गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हम लोग फिर से देख रहे हैं राष्ट्र आय योग्यता परीक्षा में एक और टॉपिक बीजीय व्यंजक के बारे में, बीजगणितीय व्यंजक के बारे में काफ़ी ज़्यादातर चर्चा हो चुकी है। आप लोग क्लास 7 के मैथ्स की वीडियो, क्लास 8 की वीडियो देख लीजिएगा, इसमें भागफल है ना, और कई सारी चीज़ें हैं। बाकी अब एक चीज़ जो रह गई थी वो आप देख लीजिए। ये प्रश्न बहुत आसान सा होता है और देखने में बड़ा टफ लगता है। एक आपके पास बीजीय व्यंजक है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस c क्यू माइनस abc। इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखेंगे और जनरली ये हर एक परीक्षा में अवश्य ही इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, कंफर्म पूछा जाता है। फिर से इसको देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे पहली चीज क्या चीज आती है, पहला तो आप देखो, ये देख लो। अगर ये कहता है इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा उस केस में राइट हैंड साइड का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान अगर आप 0 रख दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ये कब संभव है, जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ये कहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सही है। पहला प्रश्न, तो अगर मैं प्रश्न की बात करता हूँ तो पहला प्रश्न तो आपके पास यही बन जाता है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 3abc। yes, दूसरा आपके पास क्या कहेगा कि आपके पास मान लो x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स मान क्यूब है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे इसको, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसका मान निकालो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास ऐसा आता है, कुछ भी आए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ध्यान देखिए, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, कुछ भी कैसा भी एक्सप्रेशन आए, कुछ भी आए, कोई सा भी अल्फाबेट आए, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है तो हम अगर ये कहते, यहाँ पे ध्यान दो जरा, यदि हम कहते हैं a आपके पास x माइनस वाई है, b आपके पास y माइनस जेड है और c आपके पास z माइनस एक्स है। सही है। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे, अगर हम कहते हैं a प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। ये कितना आ जाएगा बेटा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, x से कट, ये शून्य आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इन तीनों एक्सप्रेशन का मान, इन तीनों को बेटा जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, फिर इस सूत्र के हिसाब से 3 इंटू ए का मान क्या है यहाँ पे, x माइनस वाई, a का मान क्या है, x माइनस वाई, और b का मान क्या है, y माइनस जेड। भाई 3abc ही तो होगा, यहाँ पे 3abc ही तो होगा। a की जगह a का मान रखा है, b की जगह हमने b का मान रखा है, c की जगह हम c का मान लिख देंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा कि अगर आपके पास ये पूछता है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स, 3 गुना 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ गिवन टर्म्स कह लो। यस सर। ये पद ही तो है हाँ, ना,
तीनों पदों के गुणनफल के बाद होगा, 3 गुणा तीनों पदों के गुणनफल। थ्राइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स। कब? व्हेन द सम ऑफ दीज 3 टर्म्स इज 0। जब इन तीनों टर्म्स का सम या योगफल 0 आएगा और इसका क्यूब पूछा जाएगा तो सीधे आप ये वाला सूत्र याद कर लो। यस सर। सही है। इस पर अगर एक और प्रश्न की बात करें, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 की ही बात कर रहा हूं। अभी मैं आगे नहीं बढ़ा हूं। अभी मैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं। जब ये 0 होगा तो क्या कह सकते हैं कि हर एक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। यस सर। यानी सम ऑफ क्यूब ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स, sum of cube of individual terms is equal to thrice of the product of those 3 terms। यस सर। सही है। यस सर। अब यहाँ पे प्रश्न एक और जैसे आता है, इसी को देख लेते हैं। अभी यह मान लो आपके पास आया है, और कुछ भी हो सकता है बेटा, बहुत आसान है। मान लो यहाँ पे कहता है 75 का क्यूब है, यहाँ पे कहता है आपके पास 45 का क्यूब है, यहाँ पे कहता है -30 का क्यूब है। कहने को तो बच्चे यहाँ पे क्यूब करने में लग जाएंगे, भाई घन पूछा गया है, घन पूछा गया है। अब इसके लिए क्या करेंगे? अगर चाहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन को? देखो, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 75 का होल क्यूब प्लस 45 का होल क्यूब प्लस -30 का होल क्यूब। क्या सकते हैं इसको ऐसे? क्या क्यों कह सकते हैं? क्योंकि -1 का घन बराबर आपके पास -1 ही होता है। होता है कि नहीं होता? तो -1 इंटू -1 इंटू -1। अब यहाँ पे पवित्र मन से देखोगे तो यहाँ पे a का मान मैं अगर 75 रख दूं, b का मान मैं 45 रख दूं, तो इतना बेटा वहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करने को मिलेगा नहीं। परीक्षा में, आपको प्रतियोगी परीक्षा में तुरंत देखकर पता करना है कि फटाफट, है ना? हाँ, यहाँ पे इसको -45 कर दे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। हाँ, -45 कर देते हैं। b का मान यहाँ पे -45 कर दो, b का मान यहाँ पे हम -45 कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। ठीक, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे दिया -45 क्यूब। 75 का होल क्यूब है, -45 का होल क्यूब है, -30 का होल क्यूब है। तो -45 को हम लोग लिख सकते हैं -45 का होल क्यूब, घात अंदर है -30। अब जब यहाँ पे तीनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? -5 ऐसे 0 आ जाएगा। भाई इसको जोड़ेंगे तो -75 आएगा ये यहाँ पे, है ना? ये +75 है, -75 है, जोड़ने पे 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे तीनों का मान 0 आएगा, यहाँ पे फिर से आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया। हमें क्या पता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल है? 3abc। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? इसमें यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बेटा? सर a क्यूब प्लस b क्यूब। ये कैसा है? 75 का होल क्यूब है, यस सर, -45 का होल क्यूब है, -30 का होल क्यूब है। अगर देखा जाए तो इसको मैंने किस तरह लिखा है? 75 का होल क्यूब प्लस -45 का होल क्यूब प्लस -30 का होल क्यूब। और यहाँ मैंने बता दिया है 75 -45 -30 तीनों को जोड़ेंगे, इसका मान 0 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको याद करो। 3abc। हाँ, तो a का मान b का मान -45, c का मान तो बस सॉल्व करते क्या जाएगा? आसान हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। सीधे जब भी ऐसा दिखेगा आपको तीनों को जोड़ के देखना है, क्या बस 0 के बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे इनके क्या होगा? इसके क्यूब का जो सम होगा, इसके क्यूब के जो का जो योगफल होगा वो 3 टाइम्स तीनों का गुणनफल हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? सही है। ऐसे ही मैं एक और प्रश्न करके देखें इसे। चलो ऐसे ही। अच्छा, इसका हल करो फटाफट, देखो कौन कर पा रहा है। 45 का क्यूब है, -65 का क्यूब है, प्लस यहाँ पे करो कितना आएगा? 20 का क्यूब है।
इसका मतलब तुरंत आंसर देखिए बिना कॉपी पेन उठाए। हो पा रहा है? यस सर। इसका बताओ हो गया? 17। अरे मुझे पूरा प्रॉपर आंसर सीधे इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दिख रहा है? 3 45 3 गुणा 3 ab वाला फॉर्मूला रख देंगे और 3 और 45 और 65 और 20 आपस में बड़ा बना देंगे। देखो यहाँ पे अगर देखो a का मान 45, b का मान -65 और c का मान 20, तीनों को जोड़ दोगे ये आपका शून्य आ जाना है। शून्य आ जाएगा। अब जोड़ने घटाने भाई आना चाहिए, पूर्ण पूर्णांक संख्या, इसमें दिक्कत है तो क्लास 6 में देख लीजिएगा इसमें। यहाँ पे करोगे ये कितना आ जाएगा? -20 और यहाँ -20 प्लस 0, तो इसका मान क्या होगा? 3 गुणा 45 गुणा -65 गुणा 20, ये इसका उत्तर हो जाएगा बस। सही है? तो कुछ नहीं करना, जो तीनों संख्या दी क्योंकि जहाँ -65 दिखेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की अगर घात विषम संख्या होती है, नेगेटिव नंबर्स की पावर अगर ऑड नंबर होती है तो फाइनली आपके पास माइनस ही आता है। आपको ABC जब भी यहाँ पे 3 संख्याओं के क्यूब का योगफल आएगा, तीनों संख्याओं को जोड़ के अवश्य देख लीजिए वो शून्य ही जनरली आ रहा होगा। इस पर आधारित एक प्रश्न पक्का आता है। समझ में आ रहा है? इस पर आधारित आपके पास पक्का आता है। ये हो गया। अब आजकल एक नए तरीके के प्रश्न पूछे रहे, अभी बच्चों को ये याद हो गया। देखो क्या याद हो गया है? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c इक्वल टू 3abc। ये कई सालों से आ रहा है, आ ही जाता है। अब यहाँ पे a प्लस b प्लस c अगर 0 है, ये आपको एज अ सूत्र भी याद करना है और आपके पास इसी फॉर्म में ये आपको एक्सप्लेन करने को भेजता है। अब मान लो अगर इसी का थोड़ा सा उल्टा पूछ लें, इसी का आपसे थोड़ा उल्टा पूछ लें। इन्होंने यहाँ पे कहा है a प्लस b प्लस c 0। देखो अब यहाँ पर अगर प्रश्न कहता है यदि आपके पास a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca हो, तब क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस c², अगर ये यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा ब्रैकेट ये वाला, तो क्या होगा? ये भी याद करो, ये भी वही आएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा तब भी ये चीज होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि अगर तो तब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा ना भाई। a² प्लस b² प्लस c² को हम लोग क्या लिख रहे हैं? ab प्लस bc प्लस ca लिख रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? यार इसमें आप इसको ऐसे समझ लो, अगर आप तीनों को इधर ले आओगे, a² प्लस b² प्लस c² में ab को ले आओगे बाएं पक्ष में तो -ab हो जाएगा, bc को बाएं पक्ष में ले आओगे -bc हो जाएगा, ca को इधर ले आओगे तो -ca हो जाएगा। तो इसका मान 0 आ गया कि नहीं आ गया? यानी तब ये पूरा ब्रैकेट आपका 0 हो जाएगा ये, और 0 इनटू एनीथिंग किसी से भी 0 की गुणा करोगे आपका 0 हो जाएगा। जब a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc 0 हो जाएगा, जब आपके पास तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जब आपके पास 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यानी हम क्या कह सकते हैं, चाहे ये हो a प्लस बी प्लस सी 0 हो या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो, दोनों के केस में ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक है, सही है। अब देख रहा हूं, अब देखो इसका तुरंत मान बिना देखे बता रहा है, एक झटके में कौन बता पाता है। देखो कहता है p माइनस क्यू का होल क्यूब है प्लस क्यू माइनस आर का होल क्यूब है आर माइनस क्यू का होल क्यूब है। इसका उत्तर क्या होगा? 3p माइनस 1 p माइनस क्यू गुणे q माइनस आर। और लिखो लिखो जाके लिखो यहाँ पे क्यूब कर दो। हाँ ठीक है, बाकी लिखो, इसके मान क्या हो जाएगा? तो p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस क्यू माइनस आर का होल क्यूब प्लस आर माइनस क्यू का होल क्यूब। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? बाकी लोग को समझ में आ रहा है बेटा? क्या दिक्कत किसी को? बता दें सर, ठीक है। जैसे हम लोग बाकी सर्व समीकरण से एक्सपेंड कर रहे थे, अब एक और प्रश्न लेके बस आखिरी प्रश्न वैसे अब जो बता रहा हूँ दूसरा कम पूछा जाता है, देखते हैं बच्चे कितना कर पाते हैं। भाई तीनों को तो देख के पता लग जाना चाहिए कि अब तीनों का जोड़ने पे शून्य नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अभी जो बताया था वहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस एक्स के होल क्यूब के बराबर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें बेटा आपसे, देखो अब यहाँ पे अभी हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए, मान लो आपका प्रश्न कहता है x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 6xyz, इसका मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? जब भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है तो कौन सा वाला, घन वाला, तो हमेशा इसको चेक करो क्या ये इसकी तरह तो नहीं है सर। भाई पहले का हमने क्यूब किया है, x क्यूब आ गया बेटा, 8y को अब 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं, z क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या लिखा? 3abc, 3 की जगह 3 लिखो, फिर यहाँ पे a की जगह लिख देंगे हम x, है ना, b की जगह लिख दो 2y, देखो लिख रहा है, और c की जगह लिख दो z, c की जगह z। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या जो ये लिखा है ये दोनों बराबर है क्या? बराबर है। तो यहाँ से फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसी आपके पास समीकरण में a का मान x रख दोगे, b का मान 2y रख दोगे, c का मान z रख दोगे। अभी पूरा आपका राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन रख दोगे यहाँ पे, x प्लस 2y प्लस z, है ना, इनटू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस z का होल स्क्वायर माइनस ab मतलब x इंटू 2y, यस सर, माइनस bc मतलब 2y इंटू z। चाहे तो इसको आप आराम से पेन कॉपी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस c इंटू a यानी x इंटू z। ये आप क्लास 9th में देखोगे बेटा, अगर 9th में भाई बहनों को तो देखो 9th की किताब में मिलेगा 9th, क्योंकि आपसे जब कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम करवा रहे हैं तो हल्का सा कुछ से अलग पूछेगा, फिर कक्षा 8 तक का भी सबको आता होगा बेटा, तो आपको हल्का सा उनसे ऊपर भी रहना है, और चीजें देखा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है।
जोड़ना है, शून्य आएगा सीधे 3 इंटू ABC कर देना है। अब सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y z माइनस x z। कोई दिक्कत किसी को नो यहाँ? सर। अब यहाँ पे जो कौन बताता है, अगर यहीं पे कहते हैं if x प्लस 2y प्लस z 0 है तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 3a। भाई जब ये 0 हो जाएगा तो सीधी सी बात है ये एक्सप्रेशन आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। हाँ प्रदीप। हम क्या कह सकते हैं x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 6xy। घर जाके देखिए ऐसे आधा प्रश्न करिएगा, सही है। इस पर प्रश्न करिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।